नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं मधु सक्सेना। हम सबकी रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और होली की तैयारियों में लगे होंगे। मैं आज आप सबके लिए होली पर बनने वाली बहुत ही ट्रेडिशनल मिठाई लेकर आई हूं और वह है गुजिया और लवंग लतिका। गुजिया तो हर घर में बनती है, लेकिन लवंग लतिका कुछ कुछ घरों में बनती है। तो चलिए बनाते हैं गुजिया और लवंग लतिका। इन दोनों में खोए की स्टफिंग सेम है, इसी तरह से जो मैदे का डो बनाते हैं वह भी सेम है। सबसे पहले खोए की जो स्टफिंग तैयार करनी है, उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वह है खोया या मावा आधा किलो, खोए में डालने के लिए पिसी चीनी करीब 5 चम्मच। वैसे चीनी तो आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। लवंग लतिका को हम चाशनी में डुबोते हैं तो इसमें चीनी थोड़ी कम ही रखेंगे। कुछ बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स, 5 इलायची, मैंने इलायची को चीनी के साथ पीसकर एक पाउडर बना लिया है, 2 चम्मच कसा हुआ नारियल और करीब 25-30 लौंग। सबसे पहले खोए को भून लेंगे। गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और गैस को ऑन करेंगे। गैस की फ्लेम सिम पर कर देंगे और खोए को गुलाबी होने तक भूनेंगे। खोए को लगातार चलाएंगे क्योंकि यह जलता बहुत जल्दी है। जब खोया गुलाबी होने तक भून जाए तो बर्तन में पलट लेंगे। पलटना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस बर्तन में हमने इसको भूना है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, तो खोए के जलने का डर रहता है। या फिर जब तक बर्तन ठंडा ना हो जाए आप खोए को चलाती रहें। जब तक खोया ठंडा होता है हमने मैदे का डो तैयार करना है। मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया है। मैदे में मोयन डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी मिठाई में खस्तापन आता है। वैसे तो जितना मैदा हो उसका 1/4 भाग घी या तेल लिया जाता है। आप 1-2 चम्मच कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरा मैदा आधा किलो है, करीब 125 ग्राम घी या तेल का इसमें मोयन पड़ेगा। मैदे में घी डालकर पहले हाथ से अच्छी तरह से मस लेंगे। अब मैदे को मुट्ठी में कस कर दबाएंगे और यदि हाथ खोलने पर बंधी हुई मैदा निकल रही है तो इसका मतलब है मोयन ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को गूंदेंगे। ध्यान रहे पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। जब मैदा अच्छी तरह से सिमट जाए तो इसको 5-7 मिनट तक हाथ से और गूंदेंगे। हमने इसका एक टाइट डो बनाकर रखना है, जैसे कि हम पूड़ी में रखते हैं। जब मैदे का डो अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो इसको एक गीले कपड़े में लपेटकर करीब 30 मिनट रेस्ट पर रखेंगे। कपड़ा इतना ही गीला रखना है कि कपड़े को निचोड़ें तो पानी की एक भी बूंद ना निकले। जब तक मैदा रेस्ट पर है तो हम लोग खोए को देखते हैं। खोया ठंडा हो गया है। अब इसमें हमने 4 चम्मच पिसी चीनी, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और 2 चम्मच चीनी और इलायची का पाउडर डाला है। साथ ही ग्रेटेड नारियल भी इसमें मिला देंगे। अब खोए में सब चीज़ें अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमारी स्टफिंग तैयार है। मैदे को करीब 30 मिनट का रेस्ट मिल गया है तो इसके 2 हिस्से कर लेंगे। आधे हिस्से को लवंग लतिका के लिए रखेंगे और आधे हिस्से की हम गुजिया बनाएंगे। मैदे की छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर बराबर सी रख लेंगे और इनकी पूड़ियाँ बेल लेंगे। ध्यान रहे पूड़ी थोड़ी मोटी बेलनी है क्योंकि पतला बेलने पर इनके फटने का डर रहता है। जब सारी पूड़ियाँ बिल जाएं तो एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा डालकर इसमें 3 चम्मच पानी डालकर एक घोल तैयार करना है। अब मैदे के चारों ओर इस घोल को लगाएंगे और बीच में 1 चम्मच मावे की स्टफिंग रखेंगे तथा दाएं और बाएं साइड को एक दूसरे पर रखकर चिपका देंगे। इसी तरह से ऊपर और नीचे की साइड को भी एक दूसरे पर रखकर हाथ से चिपका देंगे। चारों तहों के बीच में एक लौंग लगाकर इसको
लॉक कर देंगे। इसी तरह से सारी लवंग लतिका तैयार कर लेंगे। 250 ग्राम मैदे के डो से करीब 27-28 लवंग लतिका बनकर तैयार हुई हैं। इन सबको हम एक थाली में रख देंगे और ऊपर से एक कपड़ा ढक कर रख देंगे और इसको करीब 30 मिनट का रेस्ट देंगे। अब हम गुजिया बनाते हैं। गुजिये के लिए जो हमने डो बनाकर रखा हुआ है, इसकी भी बराबर लोइयां तोड़ लेंगे। अब इनकी पूड़ियां बेलेंगे। पूड़ियां ना पतली हों ना बहुत मोटी, बस बीच की रखनी है। जब सारी पूड़ियां बिल जाएं, तब इनकी स्टफिंग करेंगे। एक पूड़ी को लेंगे और नीचे की तरफ मैदे का घोल लगाएंगे। बीच में एक चम्मच स्टफिंग डालेंगे और इसको मोड़ देंगे। यदि आप चाहें तो हाथ से भी डिज़ाइन बना सकती हैं। मैंने तो फोर्क की सहायता से इस पर हल्की सी डिज़ाइन बनाई है। यदि आपके पास गुजिये का मोल्ड है तो आप उसमें भी गुजियाँ बना सकती हैं। जब सारी गुजियाँ बन जाएं तो उन्हें एक थाली में कपड़ा बिछाकर फैला दें और ऊपर से भी एक कपड़ा ढक दें। मतलब इन्हें भी 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना जरूरी है। हमारी 250 ग्राम मैदे में 27-28 गुजियाँ बनकर तैयार हुई हैं। जब तक गुजियों का रेस्ट हो रहा है, हम लवंग लतिका को तलने की तैयारी करते हैं। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और गैस को ऑन करेंगे। अब इसमें तलने के लिए घी या कोई भी कुकिंग ऑयल डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। इसको चेक करने के लिए मैदे की एक गोली इसमें डालेंगे। यदि मैदे की गोली डालने पर घी में बुलबुले उठने लगें तो समझ लीजिए कि घी तैयार है। अब इसमें लवंग लतिका सिकने के लिए डालेंगे। जितनी इसमें आराम से आ जाएं, उतने ही कढ़ाई में डालेंगे। धीरे धीरे इन्हें सिकने देंगे। गैस की फ्लेम सिम पर रखेंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह सिक जाए। जब इनका रंग गुलाबी हो जाए तो कड़छी से उलट पुलट कर इनको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे लवंग लतिका हम सेक लेंगे। अब इसी कढ़ाई में गुजियाँ सेकेंगे। यदि घी कम पड़ रहा है तो हम घी को बढ़ा लेंगे। गुजियाँ सेकते समय गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और इसी तरह से सारी गुजियाँ सेक लेंगे। जितनी घी में आराम से आ जाएं, उतनी ही डालनी है। यदि कोई गुजिया या लवंग लतिका सेकते समय फट जाए और खोया बाहर आ जाए तो छलनी की सहायता से घी को साफ कर लेंगे। अब हम लवंग लतिका के लिए चाशनी बनाते हैं। गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और गैस को ऑन करेंगे। इसमें करीब 1 बाउल चीनी डालेंगे और जितनी चीनी उसका आधा पानी लेकर हम चाशनी बनाएंगे। चीनी को लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि चीनी नीचे लगे नहीं। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देंगे जिससे इलायची की खुशबू आ जाए। जब चीनी अच्छी तरह से घुल जाए और इसमें 3-4 उबाल आ जाएं तो चाशनी की एक बूंद कटोरी में डालकर देखेंगे। यदि इसमें से एक तार उठने लगे तो गैस को बंद कर देंगे। थोड़ी चाशनी ठंडी हो जाए तो लवंग लतिका इसमें डाल देंगे। जब ये चाशनी में अच्छी तरह से भीग जाए तो इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी लवंग लतिका चाशनी में डुबो कर बाहर निकाल लें। कई लोग गुजिये को भी चाशनी में डुबोते हैं। उसके लिए चाशनी थोड़ी और गाढ़ी रखनी चाहिए और धीरे धीरे गुजियाँ डुबो कर बाहर निकाल लेंगे। लीजिए, हमारी लवंग लतिका और गुजियाँ दोनों तैयार हैं। होली पर इसको बनाइए, सबको खिलाइए और होली का पूरा पूरा आनंद लीजिए। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मेरे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। अगले एपिसोड में एक अन्य रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे।
तो तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।